मैं कि मिठाई मिली कि ना बाजार क्या मिठो चंगा अल्लाह वाला है अल्लाह खुशियां दे अल्लाह ताला बैठ अल्लाह दे तुसा कैसे चार्जिंग पर लगा देंगे अंदर हाँ इसको चार्जिंग पर लगा देंगे अम्मा जी इंशाल्लाह लासे न तू तकियां सारे को कितने पैसे इंशाल्लाह इसको चार्जिंग पर लगा देंगे अंदर चार्जिंग तो बहुत कम है चलो जी चीज़ां चाहो नानी मानियां चीज़ां सारियां चाहो चलो खाना भी चाहो नानी माना पूरे वो बैग दे मैं पैसे लिखवा चलो जी चंगा अल्लाह वाला है बस अब्दुलरमान को रोटी बना के दी है अम्मी भी चली गई हैं उनको जो है ना भेजा है तो फिर मैं गई थी बाहर चप्पलें अपनी चेंज की थी दिखाऊंगी आपको और फिर इधर जो है ना मैंने चावल उबाल लिए हैं अरे चावल उबाले हैं बस थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल के तो ये थोड़ी सी सेटिंग की है किचन की बर्तन अभी धोए हैं फ्रिज में से सामान शान निकाला अम्मी को सालन शान डाल के दिया तो वो जब बर्तन गंदे थे मैंने कहा चलो धो दूँ तो बर्तन शर्तन धोए हैं तो ये ऊपर मसाला जात की बोतलें शोतलें रखी हैं सारी सेट करके तो चले ठीक है फिर अभी मैं चाय बनाऊँगी असर में नमाज़ पढ़ चुके मगर अभी अज़ानें होंगी तो फिर चाय शाय बनाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा अभी हम रात का खाना खाने लगे हैं रात के बाद 7 तो चाय मैं बना रही हूँ इधर चाय बन रही है और ये मैं चावल उबाले हैं तो मटर और आलू डाले हैं ऊपर ये थोड़ी सी मकई की रोटी पड़ी थी मैं चाय के साथ खाऊंगी तो बैग खाएगा सालन और चलिए अभी अब रात का खाना खाने लगे हैं तो इंशाल्लाह फिर सुबह से शुरू करेंगे आगे इधर से ही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जनाब आज जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग है सुबह 9 का टाइम है तो मैं बना रही हूँ दलिया। ये मेरे पास बाजरे का के जौ का दलिया भी था अब इनमें से उसका मुझे नाम नहीं सही आ रहा छोटा छोटा होता है दानेदार सा तो ये जो बना रही हूँ इसमें साथ दूसरा डालूँगी किसान दलिया ये वाला डालूँगी बीच में ताकि वो ना मिल जाएगा ये जो है ना ये हल्का दलिया जो है ना ये जैसे गलता नहीं ना बिल्कुल तो वो फिर खाने में भी अजीब सा लगता है ना इसलिए वो साथ डालूँगी तो मिक्स हो जाएगा। ये मैंने डाली है बकरहानी वो जो तंदूर वाली होती है ये मैं अभी चाय के साथ जो है ना खा रही हूँ और बारिश भी शुरू हो गई है मौसम ठंडा हो गया बच्चों का ख्याल रखें उनके स्वेटर वगैरह पहनाएँ क्योंकि सब कुछ उतर गया था स्वेटर शर्टें गर्म कपड़े क्योंकि गर्मी हो गई थी लेकिन अभी एहतियात करनी है बहुत ये बच्चों के लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि एहतियात करें और उनको स्वेटर शर्टें पहनाएँ तो मैं नाश्ता कर लूँ। अच्छा जी ये गोश्त पड़ा हुआ था फिर मैंने गोश्त चढ़ाया थोड़ा सा मैंने पका लूँ क्योंकि मेरा कुकर ज़रा थोड़ा मसला कर रहा है तो इसलिए मैंने ना कढ़ाई में रख दिया था मैंने कहा कोई बात नहीं गल जाएगा आराम से कोई मसला नहीं कौन सा जल्दी खाना तैयार करना है। इधर फिर हलवा बना रही थी मैं और ये चीनी डालनी थी जितनी सूजी थी मेरी अगर पाव सूजी है तो पाव चीनी डालें आप अगर जो कम खाते तो कम कर लें फिर बस ये दोनों चीज़ें मैं बना रही थी इधर हलवे की भी रेसिपी मैंने दी हुई है खड़ी हलवा के मैंने बनाया था तो ये गोश्त बस नॉर्मली बना रही हूँ सूखा फूका बनाऊँगी इतना वो कोई है नहीं कि जिसकी खास में प्रॉपर जो है ना रेसिपी देती है आपको। तो ये गोश्त जो मैंने इसमें ना टमाटर जो है मैंने डाले हैं कूट के ना मैंने फ्रीज़ किए हुए ना तो मैं छिलका उतार के ना तो उनको कूट लेती हूँ लंगरी में आराम से तो फिर ये मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े सस्ते हुए थे तो मैंने कहा चलो ले आऊँ इकट्ठे तो फिर ले आई थी बाद दफ़ा घर पे कोई नहीं होता ना लाने वाला तो फिर घर में चीज़ पड़ी हो तो फिर यह ना कि नीचे रखे ना ज़्यादा टमाटर ख़राब भी हो सकते हैं ना तो इस वजह से मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो बस ये इधर मेरी जो है ना हांडी बन रही थी तो इसको मैंने बस भून भान के उतार लिया था। तो फिर वो जो हलवा मैं बना रही थी उसके लिए मैंने ये बादाम रखे हैं और इनको मैंने बीच में काट लिया था ना और ये काजू है इनको मैंने काट के ना 2 पीस कर लिए थे और ये हलवा मैंने भेजा था दुबई अपने दामाद की तरफ को बंदा जा रहा था तो फिर मैंने ये ना उनके लिए भेजा था। ये सूजी भिगो के रखी हुई है मुखड्डी हलवा बनाने के लिए ना तो ये सारा इसमें आशत मार के मैंने जब सारा मिक्स कर लिया था इसको और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गई थी तो फिर हलवा मैंने बना लिया था बहुत मज़े का हलवा बना था बहुत मज़े से कहता मैं खा रहा हूँ बस हलवा फ़ोन अभी आया था तो कहता मुझे हलवा पहुँच गया था तो मैं जो है ना खा रहा हूँ। वीडियो ये थोड़ी ज़्यादा मेरी कुछ दिन पहले की बनी हुई थी तो मैंने कहा मैंने लगाई नहीं थी याद नहीं रहा था मुझे तो मैंने कहा चलो लगा दूँ साथ ना तो फिर ये सबसे पहले ना इलायची मैंने डाली है 3 इलायचियाँ थी उनको तोड़ के तो ये डाली हैं तो इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। पहले ऑयल में इनको जो है ना ज़रा फ्राई कर लें तड़का लें इनको तो बहुत मज़े की खुशबू होती है। फिर चीनी डाल ली है इसमें चीनी भी बस उतरी थी मतलब एक जितनी मेरी सूजी थी ना किलो सूजी थी तो मैंने मतलब 3 पाव से थोड़ी ज़्यादा चीनी डाली है क्योंकि मीठा मैंने बहुत ज़्यादा
शीरा सा नहीं बनाया ना। इसमें भी थोड़ा सा पानी भी मैं डालूँगी, ये थोड़ी सी चीनी मिक्स करके ना, तो फिर साथ इसमें पानी भी डलेगा ताकि चाशनी जो है ना वो अच्छी तरह बन जाए मज़े की। तो ये तकरीबन जो है ना 1 कप, नॉर्मल सा 1 कप जो होता है वो मैंने इसमें डाल दिया पूरी पानी का, और इसको बहुत अच्छा सा ब्राउन करना है। मुखडी हलवे की मैंने रेसिपी आगे दी हुई है आपको, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर बनाऊंगी तो फिर मैं आपको इसी तरह जो है रेसिपी दूँगी। इसके बाद दफ़ा कुछ लोग होते हैं नहीं देखते हैं, नए लोग आते हैं तो फिर उनको जो है ना नहीं पता होता, चलो बंदा बता देता है, किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है ना, बताने में क्या हर्ज है, कौन सा बंदा बताने से थक जाता है। और फिर दिल भी करता है, जब भी पकाओ ना दिल करता है, बंदा कहता है कि जी फिर नए सिरे से सारा कुछ बताएं साथ। इधर ये गोश्त में बना रही हूँ, बस इसका पानी अब देखें ड्राई हो गया काफ़ी सारा ना। साथ मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। बस ये मैंने ऐसे ही बस बनाया सारा ना। अच्छा जनाब, नमाज मैंने पढ़ ली है, तो अभी जी फरमाइश आ गया कि मुझे हमें ऑमलेट बना के दें। मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ। फिर अभी मैं सबसे पहले बनाने लगी हूँ ऑमलेट, तवा चीज़ ऑमलेट। ठीक है, ये एक अंडा लिया है, इसको मैं नमक डाल लिया और साथ में डाल रही हूँ काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, और ये डाल रही हूँ। इनको करूँगी फेंटूँगी, अच्छी तरह फेंटी देनी है इसको, ताकि इसे बिल्कुल पता जाए कि फेंटी क्या चीज़ होती है। चलो जी, अंडा मैंने फेंटा है सही करके, पहले अंडे को फेंटा है। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा प्याज है, धनिया, साथ एक छोटी सब्ज़ मिर्च, टमाटर मैंने वो सब्ज़ी के लिए कूटा हुआ था तो उसको मैंने डाल दिया साथ, ये अदरक है साथ। ठीक है, ये इसमें जाएंगे, ये सब इसमें डाल के इनको अच्छी तरह फिर फेंटना है ताकि यकजान हो जाए सारे मसाले। चलो जी, लाल मिर्च इसमें नहीं डालनी क्योंकि सब्ज़ मिर्च मैंने डाली हुई है, और साथ में डाल दिया काली मिर्च। ये देखा माशाल्लाह। अब इसमें मैं ऑयल डालूँ तवे पे, क्योंकि तवा मेरा गर्म हुआ है। तो अब मैं डालती हूँ ऑयल। अच्छा जी, ऑयल हो गया गर्म, और अब इसमें डाल दूँ ये जो मैंने सारे मसाले इसमें डाले हैं, ये मैं तवे पे डाल दूँगी। तवे पे मैंने डाल दिए। अब इनको हल्की आंच पे पकने देना है, ठीक है ना, आंच ऊंची नहीं करनी, हल्की आंच पे, हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। और ये फिर जो है ना सारी अच्छी तरह सब्जियां ज़रा पक जाएं हल्की आंच पे, फिर इसको उतारते हैं। इसको मैं कवर कर दूंगी अच्छी तरह, ये बस कवर इसको कर दिया। अब ये जो 10 मिनट पकेगा। चलें जी, मैं चेक करती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बन गया है। अभी इसको मैं पलट लूँगी दूसरी तरफ से, इसको थोड़ा हिला के। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया है, और इतना बड़ा बन गया सिर्फ एक अंडे का। थोड़ा थोड़ा साथ मैंने सब्जियां डाली हैं, अपनी पसंद की जो भी आपको पसंद है शिमला डालें, सिर्फ आलू प्याज टमाटर प्याज डाल लें। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसके ऊपर रखूँगी मैं चीज़ मैंने काट ली है। आप बेशक कद्दूकस करके भी ना डाल सकते हैं, मैंने काटी है, काट के मैंने ये पीसीज इसके ऊपर रखने हैं। बहुत ही मज़े का बनेगा, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, आप ज़रूर बनाइएगा। अभी फिर मैं इसको ज़रा दम पे रख दूँगी ताकि चीज़ भी हमारी मेल्ट हो जाए अच्छे से, और ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, चलें जी, अभी मैं इसको फिर कवर कर देती हूँ, आंच बिल्कुल हल्की है। चलें जी, अब चेक करते हैं कि हमारी कहाँ से। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से चीज़ सारी मेल्ट हो गई है। चूल्हा मैं करती हूँ बंद, और अब इसको मैं एक प्लेट में उतारती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, आप इसको पराठे के साथ खाएं, फुल्के के साथ खाएं, सैंडविच बना के खाएं, जिस तरह आपका दिल है इसको आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो चलें अभी मैं तो इसके जो ना बर्गर में लगाऊंगी। चलो जी, मैं लगाने लगी बर्गर में। ये मैं लाई थी, कटे हुए मिलते हैं, ये छोटे साइज़ के हैं थोड़े, तो ये मैंने 2 ले लिए हैं क्योंकि ये 2 में आएगा, 2 बनेंगे। तो ये क्योंकि छोटे हैं, लंबे वाले होते ना तो वो एक ही आता पूरा, या बड़ा होता तो ये छोटे हैं इसलिए इसमें आएगा। तो चलो मैं इसमें लगाती हूँ। पहले इसको मैं हाफ़ कट कर लूँ, हाफ़ कट करके ये देखिए माशाल्लाह। इसको थोड़ा सा इधर मैं फोल्ड कर लूँगी क्योंकि ये जो है ना
थोड़ा लंबा है, बड़ा है, बर्गर के बराबर कर दें। चलो जी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये मेरा एक बर्गर तैयार हो गया। अब दूसरे में लगाती हूँ। चलें जी, बर्गर मेरे हो गए तैयार। और अब जो है ना मैं अपना व्लॉग यहाँ पे मुकम्मल करती हूँ। बस छोटा सा ही बनाया है। दुआ में याद रखना, नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। रमज़ान आ रहा है, दुआ में बहुत याद रखना। इंशाल्लाह मैं भी याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।